हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे पेपर सेकेंड यानी 6 to 8 के लिए, यानी जूनियर के लिए, यानी अपर प्राइमरी के लिए। ओके, तो पेपर सेकेंड में क्या क्या आता है, किस तरीके से आता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 30 क्वेश्चन आते हैं। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड में 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या क्या आता है इसमें? कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, डेवलपमेंट यानी विकास का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे लर्निंग के साथ इसका रिलेशन बनाया जाए और बेहतर किया जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के सिद्धांत जितने होते हैं उनके बारे में जानेंगे, उसके प्रिंसिपल्स जानेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो विकास को कैसे प्रभावित करता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी वातावरण, अनुवांशिकता कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे प्रभावित करता है लर्निंग प्रोसेस को और विकास को। सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी सामाजिक जो प्रोसेस है वो क्या है, सोशल वर्ल्ड के साथ चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, इन सब ग्रुप कैसे सोशलाइज करते हैं बच्चों को, इनके बारे में बताएंगे। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखना है इन सब का। तो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की तीनों से बहुत क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन देखना है, चाइल्ड सेंटर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखना है कि इसकी आलोचनात्मक व्याख्या देखना है कि किस तरह से और भी बेहतर बुद्धि का इस्तेमाल किया जा सके और बेहतर क्रिटिकल इंटेलिजेंसी बच्चों में डेवलप किया जा सके। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी देखना है। लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, लैंग्वेज और उसके विचार, इन सबको समझना है। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्टेड, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो जेंडर वाले से क्वेश्चन हमेशा से रहा है, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा से रहा है, भेदभाव और जो जेंडर बायस हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन्स। ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखना है लर्नर्स के बीच, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सके डाइवर्सिटी को, ताकि लोगों को समझ सके, यानी बच्चा समझ सके कि किस तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, और टीचर भी समझ सके कि बच्चा सब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बालक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब एक बराबर नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होती हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, यानी असेसमेंट देखना है इन सब का, लर्निंग असेसमेंट देखना है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट देखना है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन देखना है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन को देखना है, पर्सपेक्टिव देखना है, प्रैक्टिसेस देखना है, किस तरह का प्रैक्टिस करना है मूल्यांकन में कि टीचर करे और स्वयं बच्चा अपना भी मूल्यांकन कर सके, नया जो NEP है 2020 उसमें तहत। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएटिव क्वेश्चंस फॉर असिंग रीडनेस लेवल ऑफ लर्नर फॉर इनहेंस, यानी फॉर्मुलेटिव अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस देखने हैं कि किस तरीके से एसलिंग यानी रीडनेस लेवल लर्नर्स का और इनहेंस किया जा सके। लर्नर क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ क्लासरूम एंड असेसमेंट लर्निंग ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग देखना है क्लासरूम के कि किस तरीके से क्लासरूम को सजाएं, किस तरह से क्लासरूम को और बेहतर कर सके। ठीक है, क्लासरूम को कैसे लर्निंग एड में तब्दील किया जा सके, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। ओके, बाला अक्सर क्वेश्चन आता है, बाला के क्या है? ठीक है, तो बिल्डिंग लर्निंग एड। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड लर्निंग। ठीक है, इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए 5 नंबर के। बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। ठीक है, एड्रेसिंग अ नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज इम्प्लीमेंट, यानी नीड अगर बच्चे की क्या क्या है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रहे हैं, उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे निदान किया जाए, इसके बारे में जानना है। एड्रेसिंग द टैलेंट, क्रिएटिव, स्पेशल एबल एंड लर्नर। ठीक, टैलेंटेड को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो क्रिएटिव बच्चे हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं, लर्नर हैं, उनको एड्रेस किया गया है कि उनको कैसे शिक्षा देनी है, क्या करना है कि उसकी प्रतिभाएं भी नष्ट हो और जो मंदबुद्धि हैं वो ज़्यादा अच्छा सीख लें। तो ये चीज़ पढ़ना है इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट है लर्निंग एंड पैडागोजी के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, तो लर्निंग एंड पैडागोजी के 10 क्वेश्चन है। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो चिल्ड्रन कैसे सोचते हैं, कैसे उन्हें पढ़ाया जाए कि वो अपने सक्सेस को और बेहतर कर सके। ठीक है, अपने स्कूल परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रंस, स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टैक्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, बेसिक प्रोसेस देखना है टीचिंग लर्निंग चिल्ड्रंस, स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग का, जिससे सोशल एक्टिविटी बढ़ सके, जिससे बच्चे का लर्निंग स्ट्रैटेजी बढ़ सके। ठीक है, टीचिंग लर्निंग ऐड पढ़ सके। ठीक है, तो ये सब इसमें चीज़ें पढ़नी है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्व एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स।
ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा खुद करे, यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर उसको बनाना है कि स्वयं बच्चा अपनी समस्या का समाधान कर ले जाए। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंस स्टेप द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। यानी अपने एरर को सिग्निफिकेंस कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, सूझ सके वो खुद ही अपनी चीज़ों को, और कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट हो सके, मोटिवेशन एंड लर्निंग हो सके, फैक्टर कंट्रीब्यूशन एंड लर्निंग पर्सन एनवायरमेंटल, ठीक है। यानी इन सब स्टेप्स पे भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ओके, तो ये थे हमारे CDP के 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी 15 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं, जिसमें रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज होते हैं, 1 प्रोज के या ड्रामा के और 1 पोएम के क्वेश्चन होते हैं। ओके, इसमें कॉम्प्रिहेंशन, इन्फेरेंस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटीज, प्रोज पैसेज में भी द लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मेन इंपॉर्टेंट है पैसेज। पैसेज पे जरूर ध्यान दीजिएगा, 2 पैसेज होते हैं, 12-12 नंबर के करीब, 12-13 नंबर के होते हैं, तो मैक्सिमम पैसेज होते हैं और लास्ट पैडागोजी होते हैं। अगर इस पर आपने पकड़ बना लिया तो लैंग्वेज में आपको 30 में 30 या 30 में 25 मिनिमम मिल जाते हैं। ओके, पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज में क्या क्या है, 15 क्वेश्चन के यहाँ से आते हैं। लर्निंग एंड इक्वेशंस, कैसे हम लर्निंग करें, कैसे एक्वायर करें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग कैसे देखना है, लैंग्वेज टीचिंग क्या क्या होती है, किस तरीके से होता है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रंस यूज, ठीक है। लिसनिंग और स्पीकिंग के रोल क्या होते हैं, फंक्शन क्या है लैंग्वेज का और किस तरह इसका हम यूज करें कि बेहतर से बेहतर हम सीख सकें, ठीक है। इट इज़ अ टूल, ठीक है, ये क्या है, एक टूल है। इसके IT टूल्स के बारे में जानना है कि इस अधिगम के लिए कौन कौन से IT टूल्स यूज कर सकते हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन अ लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव आइडियाज, ठीक। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखना है रोल ऑफ ग्रामर के, लर्निंग लैंग्वेज कम्युनिकेटिव आइडियाज देखना है वर्बल और रिटन फॉर्म में। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम लैंग्वेज, डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स। चैलेंज देखना है टीचिंग लैंग्वेज की कि क्या क्या क्लासरूम में डिफिकल्टीज हो सकते हैं, क्या क्या एरर हो सकता है, क्या डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पाते। लैंग्वेज स्किल्स क्या है, ओके। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड परफॉर्मेंस स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। इवेल्युएशन लैंग्वेज देखना है, इवेल्युएशन करना है, मूल्यांकन करना है, कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोफेशनली, है ना, प्रोफिशिएंसी के तरीके से, यानी वो बच्चा अच्छे से बोल रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है ना, लिख रहा है, इस पे हमें लैंग्वेज का इवेल्युएशन करना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखना है, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेज ऑफ क्लासरूम, ठीक है। तो जितनी टीचिंग लर्निंग ऐड है उसके बारे में जानना है कि क्लासरूम में और बेहतर टीचिंग लर्निंग ऐड की मदद से और अच्छा लैंग्वेज कैसे सिखाया जा सकता है। और लास्ट है रेमेडियल टीचिंग के बारे में जानना है। ओके, लैंग्वेज सेकंड के बारे में बात करें तो 30 क्वेश्चन यहाँ भी आता है, कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन, सेम वही चीज़ है, 2 अनसीन पैसेज होते हैं, एक प्रोज के, एक पोएट्री के, और ग्रामर आते हैं, वर्बल एबिलिटीज आता है। पैडागोजी में सेम चीज़, वही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग एडिंग मटेरियल्स, ठीक। अब इसमें बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस के, ठीक। यानी याद रखिए, मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल स्टडी अलग अलग हो जाते हैं, यानी मैथ्स के बच्चे मैथ्स और साइंस देते हैं और सोशल स्टडी के बच्चे सोशल स्टडी देते हैं, ठीक। तो मैथ्स एंड साइंस से होते हैं, मैथ्स मैथमेटिक्स देखते हैं, कंटेंट है इसमें नंबर सिस्टम, नोइंग और नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, ओके। अलजेब्रा में है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखना है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन होता है बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज यानी 2D, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप यानी 2D और 3D के बारे में पढ़ना होता है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है, कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्टार्ट, एज, स्केल, प्रोटोकॉल, कंपास, इन सब के बारे में कंस्ट्रक्शन भी पूछा जाता है। मेंसुरेशन है, डेटा हैंडलिंग, ओके। इतने क्वेश्चन आते हैं और पैडागोजी के 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, यानी 10 नंबर के पैडागोजी आते हैं और 50 नंबर का आपका मैथ्स और साइंस होता है, ठीक। तो पैडागोजी में क्या कहता है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स का नेचर क्या होता है, क्या लॉजिकल थिंकिंग है यहाँ पे। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, क्या क्या मैथमेटिक्स के कहाँ रखते हैं, इसका कैरिकुलम में कहाँ यूज होता है। लैंग्वेज क्या होता है मैथमेटिक्स का, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होता है, इवेल्यूशन कैसे करें, रेमेडियल टीचिंग कैसे करें, और प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग क्या है, ओके। यानी ये सब चीज़ें हमें मैथ्स के पैडागोजी में पढ़ना है, ओके। साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं, याद देखिएगा, ठीक। तो 30 क्वेश्चन साइंस के, 10 क्वेश्चन होते हैं किसके, आपके पैडागोजी के। तो मैथ्स के कितने हो गए, ठीक है। तो वही चीज़, तो कंटेंट क्या है, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कंटेंट का, फूड, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, मटेरियल्स,
मटेरियल ऑफ डेली यूज, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग्स, मूविंग थिंग्स, पीपुल एंड आइडियाज, हाउ थिंग वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट, नेचर फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। साइंस में है ये चैप्टर। पैडागोजी से इसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यानी 20 क्वेश्चन साइंस के, 20 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन पैडागोजी मैथ के और 10 क्वेश्चन पैडागोजी साइंस के। ओके, याद रहेगा, यानी टोटल 60 नंबर के, यानी 20 नंबर आपको किससे आएगा, पैडागोजी से आएगा और 40 नंबर मैथ्स और साइंस मिला के आएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग appreciating science, approach integrated approach, observing experiment discovery method of science, innovations। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल डिटेल सब पढ़ना है। अप्रोच क्या होता है पढ़ाने का, नेचर क्या है साइंस का, और एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है साइंस पढ़ाने का। ठीक, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं। टेक्स्ट मटेरियल यानी ऐड क्या होता है, इवेल्यूशन कैसे करें, कॉग्निटिव साइकोमोटर अफेक्टिव तरीके से कैसे करना है, प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं और रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सोशल स्टडी या सोशल साइंस की। ओके, तो सोशल स्टडी या सोशल साइंस के क्या कंटेंट है, तो हिस्ट्री में क्या क्या है, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ओके, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ के बारे में जानना है। द फर्स्ट फार्मर एंड हार्डर्स कौन कौन थे, यानी क्लास 6 वाले अगर आप बुक्स देखते हो तो उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। फर्स्ट सिटीज़ क्या क्या है, अर्ली स्टेट्स क्या होते हैं, न्यू आइडियाज़ क्या थे, कब आए थे, द फर्स्ट एम्पायर कौन है, कॉन्टैक्ट एंड डिस्टेंट लैंड्स क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखना है किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, यानी अब क्लास 7th स्टार्ट होगा, यानी मेडुअल जो पीरियड है उसके बारे में। कल्चर एंड साइंस देखना है, न्यू किंग एंड किंगडम्स देखना है, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, सल्तनत ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर्स, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। ठीक है, एम्पायर का क्रिएशंस कैसे हुआ, मुगल क्या है, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सब डायनेस्टी के बारे में देखना है, उसके आर्किटेक्चर देखना है, उसके सोशल चेंजेस देखने हैं। रीजनल कल्चर क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में। इस्टेब्लिश ऑफ कंपनी पावर, ठीक है, कंपनी कैसे इस्टेब्लिश किया अपने पावर को। ठीक है, यानी यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट, क्लास 8। रूरल लाइफ ऑफ सोसाइटीज, कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज, द रिवोल्ट ऑफ 1857-58, वुमेन एंड रिफॉर्म्स, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी इतना चैप्टर आपके हिस्ट्री में है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्लास 6, 7th, 8 में आपको तीनों मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो ज्योग्राफी से क्या क्या आता है, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी, एज ए साइंस। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, प्लैनेट, अर्थ एंड सोलर सिस्टम्स क्या क्या है, ग्लोब के बारे में जानेंगे। इन्वायरमेंट एंड इन इट्स टोटली नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, इनके बारे में जानेंगे। एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के बारे में जानना है। रिसोर्सेज के बारे में जानना है, टाइप ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर के बारे में जानना है। ओके, नेक्स्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में क्या क्या है ना, यानी सिविक्स में क्या पढ़ना है, तो डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग्स, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया के बारे में समझना है, याद रखिएगा मीडिया से क्वेश्चन हमेशा आया है। अनपैकिंग जेंडर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड सोशल जस्टिस एट मार्जिनलाइज्ड। ओके, यानी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 40 नंबर का होगा। पैडागोजी से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्या है पैडागोजी में, तो पहला तो कॉन्सेप्ट समझना है, नीचे समझना है सोशल साइंस, सोशल स्टडी का। क्लासरूम प्रोसेस क्या होता है, एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स, डिस्कोर्सेस क्या होते हैं सोशल स्टडी के अंतर्गत। डेवलपमेंट देखना है क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कि किस तरीके से सोशल स्टडी डेवलप हो रही है। इंक्वायरी, इम्प्रैक्टिकल एविडेंस देखना है इसमें। प्रॉब्लम और टीचिंग सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं इनके बारे में जानना है। सोर्स, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स क्या क्या है, इनको जानने का, प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है। प्रोजेक्ट वर्क देखना है और इवेल्यूएशन देखना है। ठीक, तो ये सब चीज़ें पूरा का पूरा मैंने आपको सिलेबस बताया है। इसी सिलेबस के इर्द गिर्द अगर आप पढ़ते हो एकदम मुद्दे के साथ तो 100% आपका सीटेट बेहतर हो सकता है। तो आप जुड़े रहिए, सीटेट के लिए मैं क्वेश्चंस भी कराऊँ। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन और जो सीटेट में आए हुए उसके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं, और जो पुराने हैं अगर वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे सिलेबस का कॉन्सेप्ट तो एक बार लाइक जरूर करिए। ठीक, शेयर कर दीजिए जितने भी सीटेट तैयारी करने वाले हैं, ताकि उनके लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आपके लिए ले आऊँ जो कि सीटेट में आने वाले हैं। और आप अगर देखो तो मेरे पुराने वीडियो भी सीटेट के पड़े हुए हैं, अगर आप देखो तो उससे क्वेश्चंस फंसे हैं, यानी क्वेश्चंस आए हैं उससे सीटेट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।